नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट में आपके साथ योगेश रांटा। आप बुलडोजर मॉडल को तो जानते ही हैं। कथित अपराधियों के घरों और कथित अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई का वो तरीका जिसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में खूब देखा गया। ऐसी कार्रवाइयां जिसमें कानून को ताक पर रखा गया। कई बेकसूर जो किसी अपराध में शामिल नहीं थे, बस आरोपियों के रिश्तेदार थे, वो भी इसकी चपेट में आए। लेकिन अब यही मॉडल कांग्रेस शासित एक प्रदेश में अपनाने की बात हो रही है। जी, कांग्रेस की एक प्रदेश सरकार इसकी बात कर रही है। पूरी खबर पर जाने से पहले आपसे गुजारिश, न्यूज फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और फेसबुक पर जाकर भी आप हमें फॉलो जरूर कर लें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो कांग्रेस अब तक भाजपा के बुलडोजर न्याय की आलोचना करती आई है, वही अब उसी रणनीति पर चलने की बात कर रही है। जी, कांग्रेस शासित कर्नाटक की सरकार अब इसे अपनाने की बात कह रही है। और ये किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं कहा है, बल्कि राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने खुद विधानसभा में बोला है। उन्होंने कहा क्या, इस पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हम जिक्र यहां पर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल साफ कहा था कि किसी अपराध में लिप्त होने के सिर्फ शक या आरोप के आधार पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति गिराना गैर कानूनी है, ये कानून के शासन के खिलाफ है। कोर्ट ने निर्देश भी दिए, ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस देना, सुनवाई का अवसर देना और तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। लेकिन फिर भी इसके बाद कुछ मामले ऐसे आए जिस पर ऐसे आरोप लगे कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। खैर, कर्नाटक का क्या मसला है? दरअसल विधान परिषद के एमएलसी के अब्दुल जब्बार ने गृह मंत्री जी परमेश्वर से सवाल किया कि कर्नाटक में ड्रग्स की समस्या को लेकर सरकार क्या कर रही है। इस पर परमेश्वर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, कई विदेशी नागरिक जिनमें से अधिकांश अफ्रीकी देशों से हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री करते पकड़े गए हैं। हमें नहीं पता कि वो इसे कैसे लाते हैं और इसकी आपूर्ति कैसे करते हैं। हम उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और उन मकान मालिकों की भी पहचान कर ली है जिन्होंने इन लोगों को मकान किराए पर दिए हैं। हम उन मकानों को भी बुलडोजर से गिराने के लिए तैयार हैं जिनमें नशीले पदार्थों के तस्कर किराए पर रहते हैं। तो मंत्री जी ने यह बात कही कि उन मकानों को भी गिराने के लिए तैयार हैं जिन मकानों में तस्कर किराए पर रहते हैं। अब अगर किसी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अपना मकान किराए पर दिया है, सारी प्रक्रियाएं पूरी की है और उसके बाद वहां पर कुछ गैर कानूनी काम होता है और मकान मालिक उसमें शामिल नहीं है, तो क्या वो मकान गिराया जाना सही है? मंत्री जी परमेश्वर ने सदन में यह भी बताया कि नशीले पदार्थों का उत्पादन, बिक्री और सेवन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए कुछ विदेशी नागरिक पकड़े जाने से खुश हैं क्योंकि इससे उन्हें भारत में ही रहने का मौका मिल रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें देश से निकाला जाए। हालांकि ये प्रक्रिया जटिल है क्योंकि दूतावास और वाणिज्य दूतावास भी इसमें शामिल है। हमने लगभग 300 विदेशी नागरिकों को देश से निकाला है, ये बात उन्होंने कही। मंत्री जी ने आगे ये भी बताया कि राज्य में नशीले पदार्थों के कारोबार को रोकने और उससे निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी के नेतृत्व में एक नशीले पदार्थों विरोधी कार्य बल यानी टास्क फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, वो बनाई गई है। तो खैर, बहुत बढ़िया। कर्नाटक सरकार, अगर आप इस गंभीरता से ड्रग्स के खिलाफ सख्ती करें, किसी भी राज्य को अपने नागरिकों को इस जहर से बचाने के लिए सख्ती करनी ही चाहिए। लेकिन यहां सबसे बड़ा राजनीतिक और कानूनी सवाल जो है वो ये है कि क्या कांग्रेस सरकार उस मॉडल को अपनाकर जो बुलडोजर न्याय के नाम पर बीजेपी की आलोचना का मुख्य आधार था, एक तरह से बीजेपी के तरीके को ही सही साबित करने वाली है? देखना यह होगा कि कर्नाटक सरकार बुलडोजर कार्रवाई के अपने इस तरीके को, इस इरादे को जमीन पर कैसे उतारती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट से तय की गई कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करती है और फिर बुलडोजर की कार्रवाई करती है, या वो भी सिर्फ वाहवाही और राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करती है? दरअसल ये बुलडोजर मॉडल हो या फिर एनकाउंटर का मॉडल हो, इस पर जाना इस बात का संकेत है कि सरकार अपनी नाकामी को जो है वो उजागर नहीं करना चाहती है, क्योंकि आप अपने शासन प्रशासन चलाने, न्याय प्रणाली के तरीके को बेहतर, सख्त और दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। जनता सरकार की नाकामयाबी पर सवाल ना उठाए, इसलिए सरकारें बुलडोजर या फिर गन उठा लेती हैं और अपने आप को ऑन द स्पॉट न्याय करने वाले हीरो के तौर पर पेश करती हैं।
आपका क्या मानना है? क्या बुलडोजर से अपराध रोका जा सकता है या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल शो है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और फेसबुक पर भी जाकर आप चैनल को फॉलो कर लें। अपने आसपास ध्यान रखें कि कोई नशे की लत में ना फंसे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।